टेंस सीरीज की हमारी पहली वीडियो है और टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे पढ़ने और पढ़ाने वाले, सीखने और सिखाने वाले दोनों के लिए। आप जितनी भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप हेजिटेंट हैं इसको यूज करने में, डेली लाइफ में यूज करने में या फिर लिखने में, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सर्टेनली आइडेंटिफाई आप करते हैं ता है, ती है, ते हैं के साथ। जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करने की तरफ जाते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? ता है, ती है, ते हैं। ये वो चीज है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि इनको हमने यूज कहाँ करना है, यूज कब करना है और कहाँ करना है। अच्छा जी, सबसे पहली बात, जब आप हैबिट्स की बात करेंगे तो यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंडली, डेली रूटीन्स जब डिस्क्राइब करेंगे तो यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जनरल ट्रूथ्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताए जाते हैं। उसके बाद आगे फैक्ट्स की बात। फैक्ट्स भी जब आपने डिस्क्राइब करने हो, फैक्ट्स के बारे में बात करनी हो, तो आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और परमानेंट सिचुएशंस जिसमें कोई तब्दीली ना हो, परमानेंटली एक ही जगह पे हो रही है, जो परमानेंट सिचुएशंस होती हैं वो भी डिस्क्राइब की जाती हैं थ्रू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लास्टली, टाइम टेबल भी बताया जाता है, किसके जरिए से? कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। Now let's see some of the examples for all these things कि हैबिट्स क्या होती हैं, डेली रूटीन क्या होती है, जनरल ट्रूथ क्या होते हैं, फैक्ट्स क्या है, परमानेंट सिचुएशन क्या है और टाइम टेबल क्या है। Let's see some of the examples. The very first one related to habits. She drinks milk every day. वो हर रोज दूध पीती है। और सेकंड एग्जांपल है they exercise regularly. वो बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं। और सेकंड इज डेली रूटीन्स। जब आप डेली रूटीन्स की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, आई वेक अप एट 6 o'clock। तो वेक अप, यहाँ देखें, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, या आपकी डेली रूटीन है, आपने वक्त पे जाना है, नहीं जाना है, ठीक है, आप उठते हैं। शी ब्रशेस हर टीथ। वो अपने दांत साफ करती है। जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो ही साफ करें, मतलब रूटीन है कि वो दांत साफ करती है। इसी तरह से हैबिट्स वाले में देखते हैं ड्रिंक्स और एक्सरसाइज, ये सारे के सारे ये वर्ब फॉर्म है जो इसमें इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट इज जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं। जो चीजें तस्लीम शुदा हैं, जिनको डिस्क्राइब करने में, जिनके बारे में बात करने में कभी तब्दीली नहीं होती है, तो उन्हें हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और सेकंड एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है। इन दोनों एग्जांपल्स में भी देख लें, बॉयल्स एंड राइजेस, ये वर्ब फॉर्म है जो यहाँ यूज हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्ट्स की। 2 and 2 make 4। जो हकीकत है वही हकीकत है, ठीक है। तो आप दोनों को अंडर द सेम कैटेगरी भी ले सकते हैं, फैक्ट्स को और यूनिवर्सल ट्रूथ को एक कैटेगरी में भी डिस्कस कर सकते हैं और अलग अलग भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट सिचुएशंस। जब सिचुएशंस परमानेंट हों, फॉर एग्जांपल, शी लिव्स इन लाहौर। वो लाहौर में रहती है, ये भी फिलहाल परमानेंट सिचुएशन है। नियर फ्यूचर इसमें चेंज आ सकता है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट सेम हो तो उसे हम कहते हैं परमानेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर एग्जांपल है शी लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक। मेरे वालिद बैंक में काम करते हैं। सो हियर लिव्स एंड वर्क्स, दीज आर द वर्ब्स यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस। लास्ट एग्जांपल वी आर हैविंग रिलेटेड टू टाइम टेबल। जब भी आप टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाउ, ये देख लेते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 9 PM। रेलगाड़ी 9 बजे निकलती है। लीव्स मींस निकलती है, जाती है, चली जाती है, ठीक है। ये जब टाइम बताया जाएगा, कोई टाइम टेबल बताया जाएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock। एक और एग्जांपल है हमारे पास, तो इसमें आप देखें स्टार्ट्स लगा हुआ है। अगर आप एनालाइज करते हैं इन सारे के सारे सेंटेंसेस को तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। वर्ब की है तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कहीं पर एस का एडिशन हो रहा है और कहीं पर एस का एडिशन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी।
इन सेंटेंसेस में वर्ड्स की या पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरतीब क्या होगी, उसको देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये किस सूरत में होता है? अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल हो। इस सूरत में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की सिंपली फर्स्ट फॉर्म और साथ में हमारा उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ही, शी, इट और सिंगुलर है, तो वहां हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन कर देते हैं। सो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, आई, वी, दे, यू और प्लूरल की सूरत में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ कोई एडिशन नहीं करते। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो फिर हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि हम कुछ जगहों पे एस का और कुछ जगहों पे ई एस का एडिशन क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल आंसर यही है कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होता है तो हम एस तो लगाते ही हैं, ठीक है। लेकिन ई एस कब लगेगा? अगर हमारी वर्ब फॉर्म के आखिर में आ जाए एस, सी एच, एस एच, ओ या फिर एक्स, ठीक है। जी भी सम केसेस में लिया जाता है। सो अगर हमारी वर्ब फॉर्म जैसे पास है, पी ए डबल एस, पास, एस आ गया ना एंड पे, तो जब हम इसको यूज करेंगे सिंगुलर के साथ या ही, शीट के साथ, तो हम यूज करेंगे पासेस, ई एस का एडिशन करेंगे। इसी तरह से आप देख लें सी एच को, वॉच, सी एच आ गया है, और इस सूरत में हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे वॉचेस, ई एस लगा देंगे। एस एच की सूरत में भी हम करते हैं डब्ल्यू ए एस एच, वॉश, और जब हमने इसे सिंगुलर के साथ या ही, शीट के साथ यूज करना हो तो ये हो जाता है वॉशेस। ओ आ जाए वर्ब फॉर्म के एंड में, ओ आ जाए वर्ब फॉर्म के एंड में, तो जैसे गो, तो इसको जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा गोज, और एक्स आ जाए तो भी यही सूरत हाल होगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ई एस लगा देते हैं। अच्छा, जनरली जो बात की जाती है ना, वो यही की जाती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन होता है, लेकिन सम सिचुएशंस में हम देखते हैं आई ई एस लगा हुआ होता है। ये सिचुएशन, ये जो आई ई एस की सिचुएशन है, होती तो वो इसी सूरत में है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस। तो आई ई एस की सिचुएशन भी यही है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो या तो सिंगुलर होगा या फिर ही, शी, इट में से कोई होगा, ठीक है। लेकिन ये आई ई एस कब होगा? कि अगर हमारी वर्ब फॉर्म के एंड में वाई आ जाए, जैसे टी आर वाई, ट्राई, ठीक है, तो यहाँ पर वाई जो है वो आई ई एस में चेंज हो जाएगा। वाई किस में चेंज हो जाएगा? आई ई एस में। सो ट्राई बन जाएगा ट्राइस। इसी तरह से स्टडी को देखें, एस टी यू डी वाई, वाई आ गया है तो हम इसको चेंज कर देंगे आई ई एस में। लेकिन बात दरअसल ये है, यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन है कि सम वर्ब फॉर्म्स हमारी ऐसी हैं जिनके एंड पर वाई आता है, लेकिन वहां पर हम आई ई एस नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी एल ए वाई, प्ले, तो ये हो जाएगा प्लेस, सिंपली एस का एडिशन होगा यहाँ पर। और इसी तरह से इंजॉय है तो यहाँ पर भी इंजॉयज, सिंपली एस का एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है? अगर तो वाई से पहले वावल लेटर आ रहा है, वाई से पहले वावल लेटर आ रहा है, तो वाई जो है वो आई ई एस में चेंज नहीं होगा। हाँ, कॉन्सोनेंट आ रहा है, कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, तो ये आई ई एस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमारा सेकंड वाला स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली तो ऐसा होना चाहिए कि सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विद एस और ई एस और आई ई एस, ठीक है। सो आई ई एस वाला केस आप लोगों ने याद रखना है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो आप वाई को आई ई एस में चेंज करेंगे। लेकिन अगर वाई से पहले वोवल लेटर है, ए ई आई ओ यू में से कोई है, तो आप इसे आई ई एस में चेंज नहीं करेंगे, सिंपली एस का एडिशन करेंगे। स्ट्रक्चर में अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, डू होता है और नॉट होता है। जैसे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और होता है ऑब्जेक्ट। और ये किस सूरत में होता है? जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो या तो प्लूरल होगा या फिर आई वी दे यू, ठीक है, आई वी दे यू या फिर प्लूरल हो तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? डू यूज करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो फिर हम यूज करते हैं डज नॉट। सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपने डज इस्तेमाल कर लिया है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे आप डज को इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव में, चाहे आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरोगेटिव में, ठीक है। एक और बात, डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, जैसे डोंट, और डज नॉट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डजंट। आप देख लेते हैं इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि डू आ जाता है, डू और डज को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं।
डू आप यूज करेंगे आई, वी, दे, यू और प्लूरल के लिए। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन वी यूज ऑब्जेक्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर है तो फिर आप यूज करेंगे डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस सूरत में हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का एडिशन बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? तो इसको आप आंसर करेंगे यस आई डू, हाँ मैं बोलता हूँ। इसके लिए पूरा आंसर करने की जरूरत नहीं है कि यस आई स्पीक इंग्लिश, शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर कर सकते हैं यस आई डू। एक और एग्जांपल देखते हैं, डज शी वर्क हियर। आपने देखा मैंने डज इस्तेमाल किया तो वर्क के साथ एस और एस का एडिशन बिल्कुल नहीं किया। डज शी वर्क हियर, सो इसको हम आंसर करेंगे नो शी डजंट। अगर तो यस में है तो यस शी डज, और अगर नो में आंसर है तो नो शी डजंट। कंट्रैक्टेड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Let's have a look at the common mistakes. The very first one is he go to school. Students क्या करते हैं, he, she, it और singular के साथ go लगाते हैं, go नहीं आना, यहाँ पर क्या होगा goes. Second example is she don't like tea. तो don't तो नहीं आएगा यहाँ पर, he, she, it singular की सूरत में यहाँ पर आएगा doesn't. She doesn't like tea. और next example है हमारे पास, does he plays cricket. तो यहाँ देखें कि उन्होंने डज भी यूज कर दिया और प्लेज भी यूज कर दिया, तो यहाँ पर एस नहीं आना है, सेंटेंस होगा डज ही प्ले क्रिकेट। सो जब आप डज इस्तेमाल कर देते हैं, वेदर इट इज नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन बिल्कुल नहीं करना है। द लास्ट एग्जांपल इज ही डजंट गोज। यहाँ पर देखें नेगेटिव सेंटेंस है, डजंट भी कर दिया है और गोज भी, तो यहाँ से ई एस हट जाएगा, ही डजंट गो। छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब को यूज करने में हेल्प आउट करेगी। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज शी डैश इंग्लिश यस्टरडे, शी डैश इंग्लिश एवरीडे। वो फॉर्म जो आपने यूज करनी है वो है स्टडी। अब देख लें यहाँ पर अकेला स्टडी आएगा, स्टडीज वाई के साथ आएगा या फिर आई ई एस के साथ आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज, सेकेंड सेंटेंस इज दे डैश फुटबॉल ऑन संडे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्ले है हमारे पास वर्ब फॉर्म, तो यहाँ पर ब्लैंक में प्ले आएगा, प्लेज आएगा एस के साथ या फिर आई ई एस के साथ। थर्ड सेंटेंस इज डैश अली ड्राइव्स अ कार, डू और डज में से आपने यूज करना है यहाँ पे। द फोर्थ सेंटेंस इज आई डैश नॉट लाइक टी, डू और डज ही यूज करेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास। द लास्ट वन इज बर्ड्स डैश इन द स्काई एंड द वर्ब हियर वी आर हैविंग इज फ्लाई। तो फ्लाई आपने यहाँ पर यूज करना है, फ्लाई आएगा, फ्लाइज आएगा अकेला एस के साथ या फिर आई ई एस के साथ। यहाँ आप यूं करेंगे, एक लम्हे के लिए वीडियो को पॉज करें और जल्दी से अपने आंसर जो है वो उसको चूज कर लें और उसके बाद देखें कि क्या आपने जो चूज किया वो करेक्ट था। नाउ लेट्स हैव द आंसर्स। शी स्टडीज इंग्लिश, वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर इस्तेमाल हुआ है तो आपने वाई को चेंज करना था आई ई एस से, और दे प्ले एस का एडिशन नहीं होगा। यहाँ पर अली सिंगुलर है तो डज आ जाएगा डू और डज में से, और आई है तो डू आएगा, आई डू नॉट या फिर आई डोंट। बर्ड्स प्लूरल है सो यहाँ पर आएगा फ्लाई, एस और एस का एडिशन नहीं होगा। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द समरी ऑफ द टॉपिक। और याद रखिएगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कब कब यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सेम यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, याद रखिएगा। इसे हम यूज करते हैं जब हम डिस्क्राइब करते हैं डेली रूटीन को, हैबिट्स को डिस्क्राइब करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में बात करते हैं या फिर फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। परमानेंट सिचुएशंस को बताने के लिए यूज करते हैं और टाइम टेबल्स को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। और स्ट्रक्चर पे एक नजर डाल लेते हैं। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ या तो अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन होगा। और याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली किसके साथ यूज होगी, आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ। और एस और एस का एडिशन कब होगा, जब ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फिर एस और एस का एडिशन होगा।
सो इन दोनों में से कोई एक बात आप याद रखना है, मेरा ख्याल है कि एस और एस वाली बात याद रखें, तो उसके बाद बाकी सबके साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। बस सिंपल ये बात याद रखें कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज होती है तो एस और एस का एडिशन होता है। बाकी सबके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट डू और डज यूज होगा। अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली यूज हो रही है एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में तो आप डू यूज करेंगे, लेकिन अगर उसके साथ एस और एस का एडिशन यूज अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन हो रहा है तो आप क्या यूज करोगे, डज। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब डज के साथ एस आ जाएगा डज यूज हो जाएगा। जब डज यूज हो जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन नहीं होगा और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमारा कैसे होगा, डू और डज आ जाएगा। डू सर्टेनली जहां पर सिंपल वर्ब फॉर्म यूज हो रही है एफर्मेटिव सेंटेंस में तो वहां डू आएगा, लेकिन अगर वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का एडिशन है, एस और ईएस आईईएस का एडिशन है, तो फिर क्या होगा, डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन वी यूज ऑब्जेक्ट। दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस टेंस। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो, आपने फायदा उठाया हो, कोई बेनिफिट आपको हुआ हो तो लाइक करें, अच्छा से कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अच्छी चीजें अच्छी बातें सब तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग जब तक कि हम अगली वीडियो के साथ आते हैं जो कि होगी ऑन द टॉपिक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।